अमरकंटक के जनजाति विश्वविद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 120 छात्राओं के बीमार होने की खबर के बाद मध्य प्रदेश में भी राजनीति शुरू हो गई है। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार भी कूद गए हैं। उमर सिंगार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पूरी घटना पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हुए लिखा कि अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में छात्राओं के बीमार होने की घटना बेहद चिंताजनक है। यह पहली बार नहीं है कि लगातार विश्वविद्यालय में अव्यवस्थाओं और खराब सुविधाओं की खबरें आती रहती हैं। आदिवासी छात्राओं के लिए बनाए गए इस विश्वविद्यालय के बुनियादी सुविधाओं तक की कमी क्यों है? क्या बीजेपी सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद अमरकंटक विश्वविद्यालय प्रबंधन और साथ ही में संचालक पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में संचालक ऑलरेडी 2024 के मामले में शिवपाल सिंह बुंदेला जो है वो ब्लैकलिस्टेड है, और उसके ब्लैकलिस्टेड होने की वजह से जिसके बाद भी इसे काम दिया गया, ये अपने आप में एक सवाल है। और अब इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष के कूद जाने के बाद आप ये मानिए कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन हालात ये बताते हैं कि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से आज प्रशासन के टीम एसडीएम सीएमएचओ डॉक्टर आर के वर्मा एसडीएम और उसके अलावा अन्य अधिकारी वहां पहुंच करके और उस पूरे मामले की जांच की है, खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग ली है, और उसके बाद फिर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए छात्र छात्राओं को और उनके अभिभावकों को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आज हम लोगों ने भी खाना खाया है, बहुत अच्छा है। ये बताने की जो कोशिश की है, ये अपने आप में सवाल इसलिए खड़ा करती है कि जो वार्डन बनाए गए थे, चीफ वार्डन, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है वो जा करके ये देखें कि क्या ये पूरा मामला, ये जो भोजन बन रहा है, क्या ये वाकई अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज घटना के बाद ये सारे के मुस्कुराते हंसते चेहरे जो बताते हैं कि इन्होंने जो खाना खाया है वो सही है, ये अपने आप में एक सवाल इसलिए खड़ा करता है कि अगर ये प्रयास पहले किए गए होते तो शायद वाकई ये घटना नहीं घटती। और वाकई संतोषजनक बात है, मां नर्मदा की एक कृपा है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार को काम दे करके ये पूरी तरह तैयारी कर ली थी कि विश्वविद्यालय में कोई गंभीर और बड़ा हादसा होगा। और आज भी अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पूरे मामले में जांच करके लीपापोती करके दोषियों को बचाने की कोशिश करेगा तो हमें ये लगता है कि ये एक बड़ा हादसे के इंतजार में विश्वविद्यालय प्रबंधन है, क्योंकि ऑलरेडी इस ठेकेदार को पहले ब्लैकलिस्टेड घोषित किया जा चुका है और काली सूची में शामिल हुए ठेकेदार को काम देना अपने आप में विश्वविद्यालय जानते हुए भी आज हम आपको इस रिएक्शन न्यूज के माध्यम से उस काली सूची को भी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। उस काली सूची में किस तरीके की बात लिखी गई है ये आपको हम बताएंगे कि कहां पर है विश्वविद्यालय प्रबंधन। ये जो सूची है, अगर जब आप इस सूची को देखेंगे, इस सूची में किस तरीके की चीज़ें वहां पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस सूची का जो क्रमांक है वह क्रमांक है 6383 नंबर, और इसका जो कोड है 1800032497000101, और उसमें उसके आगे नाम लिखा है शिवपाल सिंह बुंदेला, कैटर एंड आमाखो पांड्या टंकी रोड। ये आपको हम बता दें कि इस संस्था को ही ये काम विश्वविद्यालय में दिया गया है, और यह उस ब्लैकलिस्टेड सूची में शामिल है जिस सूची की वजह से किसी भी संस्था को काम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद इससे अपने आप को पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये जानकारी बाकायदे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के बाद इस पूरे मामले में एक जांच की बात कही गई थी कि जांच की जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस पर कोई जांच नहीं की। और ये लिस्ट क्या है? ESIC मध्य प्रदेश एम्प्लॉयर एंड डिफॉल्टर सूची में ये संस्था शामिल है, और ये संस्था की जो किस सूची क्रमांक क्या है, वह सूची क्रमांक है 6383, जिसमें इसका नंबर है, इसका जो कोड है एम्प्लॉयर कोड वो है 1800-32-800-000000।
अब आप ये समझिए कि ये जो कोड उनको दिया गया है, शिवपाल सिंह बुंदेला, कैटरर्स एंड अमाखो, पांड्या टंकी रोड, इसे इस संस्था को काम दे करके विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीधे सीधे वहाँ पढ़ने वाले 4,500 बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। अब इस घटना के बाद क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन जागेगा, क्या सोचेगा? ये घटना के बाद क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन इस मामले में उसकी नींद खुलेगी और वह इस संस्था को इस काम से बाहर करे का रास्ता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, या किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा? यह जरूर देखने वाली बात होगी। उन्होंने पूरा जांच किया है। एसडीएम साहब ने साफ तौर पे यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हैं कि रख रखाव को लेकर कि कैसे क्या है। अभी आपने भी देखा कि एसडीएम साहब ने जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ देखा कि जो 120 बच्चे जिनको अंदर फूड इन्फेक्शन का मामला हुआ था, उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया। आप भी यहाँ देखे होंगे कभी 3-4 बच्चे हैं सर, जिस नॉर्मल। प्रकार से एसडीएम साहब द्वारा बच्चों से बात की जा रही थी, पानी को लेकर, खाने को लेकर, मेस की मैनेजमेंट को लेकर, कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, देखिए तो क्या होता है, जैसे एसडीएम साहब ने भी बात किया, बच्चों से बात किया, यहाँ पे जो चीफ वार्डन से भी बात किया, आप थे, हम सब लोग मौजूद थे यहाँ पे, तो उन्होंने ये साफ तौर पे पूछा कि किसकी कमी है, क्या कमी है। तो बच्चों ने जो साफ तौर बताया, क्योंकि एक तरीका होता है, जैसे हॉस्टल में कुछ बच्चे होते हैं जो हेड बन जाते हैं, ठीक, वो हर जगह होता है। वो बच्चे अपने हिसाब से देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई समस्या होती है तो वो वार्डन को बोलते हैं, वार्डन फिर चीफ वार्डन को, चीफ वार्डन फिर रजिस्ट्रार को बताते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर कुछ ना कुछ समस्या हुई है तो जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि वो एक जांच कमेटी बना रहे हैं, ठीक, जांच कमेटी में रजिस्ट्रार रहेंगे और जो उनकी तरफ से जो अधिकारी वो रहेंगे। साथ में विश्वविद्यालय पूरी तरह से जब से मामला पता चला है तब से लगातार वो निगरानी कर रहे हैं, डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है कि मामला क्या है। लेकिन ये रहा कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी कमी रही होगी, इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है और एसडीएम साहब ने साफ तौर पे ये निर्देश दे दिए हैं कि इसकी जाँच करके दिशा निर्देश बनाए थे वो उनके बीमार होने की खबर आई थी, लेकिन इवेंचुअली जब यहाँ आए तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ देम की कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। बाकी 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बेड पे हैं। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से और हमारी जो यहाँ जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो अधिकारी हैं उनकी एक टीम गठित की है जो बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि इसका रीज़न था क्या। और उसके अलावा इन जनरल हमारे स्टूडेंट्स के फूड, बोर्डिंग और वाटर के क्या इश्यूज़ हैं और उनको कैसे